हेलो फ्रेंड्स, मैं शंकर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शंकर एजुकेशनल अड्डा में। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं भैया एमए फोर्थ सेमेस्टर जियोग्राफी। जो आपका पेपर नेम है वो है एग्रीकल्चर जियोग्राफी यानी कि कृषि भूगोल। ठीक है ना। पहला प्रश्न पत्र है आपका कृषि भूगोल में। देखेंगे कि इसका क्वेश्चन पेपर क्या था, 2024 में कौन कौन से प्रश्न इसमें आए थे, जिससे आप 2025 में एक आइडिया लगा सकते हैं कि किस तरीके से प्रश्न आपका पूछा जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। देखिए भैया, दिया गया है सेक्शन ए यानी खंड अ। इसमें कह रहा है कि सभी प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। ठीक है ना। और हर एक प्रश्न का उत्तर जो है 50 शब्दों में लिखना है, यानी यह अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, देख लेते हैं क्या क्या प्रश्न पूछा गया है। कृषि भूगोल का उद्देश्य लिखिए, यानी कृषि भूगोल का उद्देश्य क्या है। अगला, श्वेत क्रांति किसे कहते हैं, उसके बारे में आपको लिखना है। अगला प्रश्न क्या है कि भूमि उपयोग क्या होता है, उसके बारे में लिखना है। हरित क्रांति किसे कहते हैं, उसके बारे में। सघन कृषि क्या होती है, उसके बारे में आपको बताना है। और पारिस्थितिकी उपागम क्या होते हैं, उसके बारे में आपको लिखना है और बताना है। ठीक है। अगला प्रश्न आपका है फसल विविधीकरण क्या होता है, इसके बारे में। कृषि दक्षता क्या होती है, इसके बारे में लिखना है। जल संरक्षण किसे कहते हैं, उसके बारे में बताना है। और भूख सूचकांक क्या होता है, यानी हंगर इंडेक्स क्या होता है, इसके बारे में आपको क्या करना है, बताना है। ये था आपका भैया अति लघुत्तरीय प्रश्न। ठीक है ना। अब हम देख लेते हैं लघुत्तरीय प्रश्न। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप कृषि भूगोल पढ़ना चाहते हैं, एमए फोर्थ सेमेस्टर का अध्ययन अगर आप बढ़िया तरीके से करना चाहते हैं, तो चैनल के प्लेलिस्ट पे चले जाइएगा। वहाँ आपको इससे संबंधित तमाम प्रकार की वीडियो मिल जाएंगी, जिसमें जो प्रश्न बताए गए हैं वो 100% आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है। अगर आप प्लेलिस्ट नहीं पता है आपको, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा, वहाँ जा कर के आप देख सकते हैं। या फिर यहाँ अभी आगे चल के आई बटन आपको दे दिया जाएगा, वहाँ से भी क्या कर सकते हैं, आप जा सकते हैं प्लेलिस्ट पर। ठीक है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है भैया सेक्शन बी, जिसमें लघुत्तरीय प्रश्न आपके करने होते हैं। इसमें हर एक प्रश्नों का उत्तर आपको 150 शब्दों में देना होता है। ठीक है ना। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आपका क्या है लघुत्तरी का, कि कृषि भूगोल के विकास का वर्णन करिए। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है आपका, भारत में कृषि प्रतिरूप परिवर्तन की समीक्षा करिए। अगला क्या है, भारत में कृषि उत्पादकता के प्रादेशिक प्रतिरूप की व्याख्या करिए। ठीक है ना। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत में कृषि उत्पादकता पर सिंचाई का प्रभाव विषय पर एक निबंध लिखिए। यानी ये बताना है कि भारत में जो कृषि उत्पादकता है उस पर सिंचाई का क्या प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में आपको क्या करना है, बताना है। ठीक है। अगला है कि भैया भूमि उपयोग की संकल्पना की विवेचना करनी है आपको। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय कृषि में नवाचारों का प्रयोग एक निबंध नवाचारों को प्रयोग पर एक निबंध लिखना है। हरित क्रांति के महत्व क्या होते हैं, उसके बारे में क्या करना है, आपको बताना है। ठीक है। अगला आ जाते हैं भैया खंडसा में, यानी सेक्शन सी में। इसमें किसी दो प्रश्न के उत्तर देने हैं और 450 शब्दों में लिखना है, यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है ना। वान थ्योनियन की कृषि अवस्थित सिद्धांत की व्याख्या करिए। अगर ये सारा प्रश्न आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं। पिछली बार मैं बताया था कि सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे और 100% एग्जाम में देखने को मिले थे। ठीक है ना। आगे कह रहा है कि कृषि भूगोल में उपागम अध्ययन के विभिन्न उपागमों का अध्ययन करना है, आपको व्याख्या करनी है। ये प्रश्न भी आपको बताया गया था, आएगा और आया भी। अगला है कृषि प्रादेशिकरण की व्हीटलसी का जो है विविध प्रभेद को समझाना है और इनके कृषि प्रदेशों का वितरण का वर्णन करना है कि कौन कौन से कृषि प्रदेश इन्होंने बताए हैं। ठीक है। अगला क्या है, कृषि भूगोल का अर्थ ना एवं विषय क्षेत्र क्या करना है, इसकी विवेचना करनी है। आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया है। जिस भी टॉपिक की वीडियो चाहिए वो टॉपिक कमेंट करिए, मैं 100% प्रयास करूंगा कि आपको वीडियो बनाकर दी जाए। ठीक है ना। और हाँ, जाते जाते मैं इतना कहना चाहता हूँ, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।